हमारे सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे जी। आज हम गणपति विसर्जन की विधि कैसे करनी है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। मंगल करता विघ्न हरता श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को हम जानेंगे कि गणपति जी का विसर्जन कैसे करना है, चौकी कब उठानी है, पूजा में चढ़ाए गए सामान का, चौकी में रखे गए सामान का हमें क्या करना है और हम गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के साथ नारा लगाते हुए गणपति जी का विसर्जन करेंगे और कहेंगे गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी आना। सारे दोस्त हम मिलकर कहेंगे अगले बरस जल्दी आना। यही आशीर्वाद गणपति जी से मांगेंगे और कहेंगे आप तो दुखों को हरने वाले हो, हमारे संकट दूर करने वापस जल्दी आना और सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे दुखों को दूर करते रहना, हमें भी बुद्धि देना कि हम सदा आपको याद करें, आपको कभी भी दिल से भूलें नहीं, ताकि सदा हमारे बीच आप बने रहें। हम आप सभी को गणपति विसर्जन की बहुत ही सरल विधि बताएंगे और कहेंगे कि चाहे आपने 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 11 दिन, जितने दिन भी आपने स्थापना की हो उसकी विधि एक ही रहेगी। चाहे हमने कितने दिन के लिए भी गणपति जी की स्थापना की हो, लेकिन विसर्जन की विधि एक समान ही रहती है। हमें बड़े ही श्रद्धा और भावपूर्ण के साथ गणपति जी का विसर्जन करना है जी। आप चाहे घर पर विसर्जन करें या बाहर कहीं विसर्जन करने जाते हैं, विधि तो एक जैसी ही रहती है। गणपति जी की स्थापना उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कोशिश करके विसर्जन जो है वह घर पर ही करें, क्योंकि जब हम बाहर विसर्जन करने जाते हैं तो आजकल नदी नाले बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और अक्सर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और साथ साथ में गंदगी भी फैलती है। हमने अपने घर पर गणपति जी की पूजा बड़े प्रेम प्यार से की हुई है, हमें उन्हें प्रेम प्यार से ही विदाई देना चाहिए और साफ़ सुथरी जगह पर विदा करना चाहिए, ताकि अगले बरस जल्दी से वो आ जाएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। उनका आशीर्वाद तो सदैव हमारे ऊपर रहता ही है। गणपति विसर्जन के पहले हमें पूजन करना होता है, दीपक प्रज्वलित करने होते हैं और जल का छींटा भी हमें देना होता है और उनका टीका भी करना होता है, फूल भी चढ़ाने होते हैं और भोग भी लगाना होता है। अगर जनेऊ समर्पित नहीं किया था तो विसर्जन वाले दिन भी आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से बड़े गणपति जी हों चाहे छोटे गणपति जी, रिद्धि माता, सिद्धि माता, कलश देव, दीप देव सभी को टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और जो भी फूल हो आपके पास आप वह भी समर्पित करें और धूप दिया बत्ती भी हमें अर्पित करने हैं जी। अगर हमने धूप घास भी रखी हो और अगर वो नई है तो ठीक है, नहीं तो धुल कर वापस उसे चढ़ा सकते हैं। और गणपति जी की पूजा में देखिए घास का बहुत अधिक महत्व होता है, जो कि हमने पहले दिन से चढ़ाई हुई है, उस पे धूल मिट्टी भी आ जाती है। हमें बहुत ज़्यादा पूजा का ध्यान रखना है जी। आप सभी का प्यार हमें मिलता रहा है, आशा करते हैं आगे भी आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और अगर आपने घर में मोदक, बेसन, मोतीचूर या जो भी मिठाई आपने बनाई हो, फल वगैरह चढ़ाए हों, विसर्जन के टाइम आप उन्हें भी समर्पित करें और नारियल वगैरह भी अगर आपके पास हो तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे बप्पा की आज विदाई है उसी दिन हमें यह सब कुछ करना है।
अगर आप अपने हाथों से बप्पा के लिए कुछ बना कर खिलाना चाहते हैं तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप बड़े प्यार से और शुद्ध तरीके से बनाकर बप्पा को भोग अर्पित करने के बाद हमें रोज़ की तरह धूप और दीप से बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति बप्पा की आरती उतार लेनी है। और आरती तो देखिए आप सभी को आती ही होगी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। इस तरह अगर आप आरती करते हैं और कोई नई आरती भी करना चाहते हैं और शिव जी की आरती भी करना हो तो आप कर सकते हैं जी। क्योंकि गणपति बप्पा के दिन ये 10 दिन हमें बहुत ही शांति महसूस होती है। ये 10 दिन का मौका हमें फिर अगले वर्ष ही मिलता है। वैसे तो हम रोज़ ही अपने घरों में करते हैं आरती, पर ये दिन कुछ खास होते हैं। उनकी कुछ खास दया हम पर बनी रहती है। हमें बड़े प्रेम प्यार से उनकी आरती करके उनको विदाई देनी होती है जी। अगर आप बाहर विसर्जन करने जाते हैं तो आपको विसर्जन के पहले वहाँ आरती करनी होती है और जो सामान आरती में लगता है साथ ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि आरती करने के बाद ही विसर्जन करना होता है। अब हम गणपति जी के आगे हाथ जोड़कर बप्पा से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति बप्पा, इतने दिन के लिए हमने आपकी स्थापना की थी, आज हम आपका विसर्जन करने जा रहे हैं आपका। और इन दिनों में अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल हो गई हो, हम तो गलतियों के पुतले ही हैं। हमें क्षमा करना गणपति बप्पा और अगले बरस जल्दी आ जाना। जो हम दीप जलाते हैं जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें गणपति जी का विसर्जन करना है। हमारे घर पर देखिए जब कोई मेहमान आता है उसकी जब हम विदाई करते हैं हम खाने पीने का सामान उसको बांध कर देते हैं। इसी तरह हमें केले के पत्ते, दही, चिवड़ा को बांध कर गणपति जी के आगे रखना है और उसके बाद ही उनका विसर्जन करना है जी। कई लोग नारियल, ड्राई फ्रूट, मिश्री, फल जो भी जिसकी श्रद्धा होती है वो भी उनके साथ बांध कर रखते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ों को बांध कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि साफ सुथरा सब कुछ होना चाहिए। हमें गणपति बप्पा को बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ विदाई देनी है जी। हम जिस कपड़े में बांधेंगे वो भी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हो सके तो पीला कलर या कोई लाल कलर का रेशमी कपड़ा लें और उसमें ड्राई फ्रूट बांधें, मिश्री, बताशा, गुड़ जो भी आपकी इच्छा हो आप उसमें बांध सकते हैं। और कलावे की सहायता से अच्छी तरह से हम पोटली को बांध देंगे और बहुत टाइट गांठ नहीं लगानी है, हल्की सी हमें गांठ लगानी है। एक तो इस तरह से दोनों चीज़ें हमें तैयार कर लेनी है और उसके बाद ही हमें विसर्जन की विधि करनी है। जब भी हम किसी देवी देवता की स्थापना करते हैं तो विसर्जन से पहले हमें उन्हें जगह से थोड़ा हिलाना होता है। चाहे रिद्धि सिद्धि माता, छोटे गणपति जी या बड़े गणपति जी, कलश सभी को आप थोड़ा थोड़ा जगह से खिसका दें। और यह जो खाने पीने का सामान हमने गणपति बप्पा के लिए बांधा है इसे बप्पा के दाहिने हाथ में आराम से दे दें। उसके बाद हमें एक शुद्ध पात्र में जल भरना है और इस जल को गंगा जल सा माना जाता है जी, क्योंकि उस पात्र में हम थोड़ा गंगा जल भी डालते हैं तो वो गंगा जल ही बन जाता है। थोड़ा चंदन डालिए, रोली डालिए और थोड़े से पुष्प डालकर हम विसर्जन के लिए जल तैयार करेंगे जी। उसके बाद आपके घर में जितने भी कमरे हैं गणपति बप्पा को बड़े प्रेम से हर कमरे में लेकर जाइए और उसके बाद ही उन्हें विसर्जन के लिए बाहर लेकर जाइए।
बाहर या छत पर खुले में करना और एक बार फिर से हाथ जोड़कर गणपति बप्पा से अगले साल आने के लिए हम कहेंगे। और अगर आप घर में विसर्जन करते हैं तो बड़े प्रेम से किसी साफ बर्तन में ही पानी भर के फूल पत्ती डालकर आप उस बर्तन में गणपति बप्पा को बिठा सकते हैं। अगर आपने मिट्टी के गणपति जी को बनाया है तो वो पानी में घुल जाएंगे। उस पानी को तुलसा जी के अलावा किसी भी गमले में डाल सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गणपति जी की पूजा में तुलसा जी को हम उपयोग में नहीं लाते हैं। उसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है कि हम तुलसा जी को गणपति जी की पूजा में क्यों नहीं यूज़ करते हैं जी। और अगर आपके गणपति जी पित्तल के, तांबे के जो भी हैं तो उन्हें आप 1-2 घंटे के बाद निकाल कर वापस साफ़ करके अपने मंदिर में स्थापना कर सकते हैं जी। ये पूरी विधि हमने आपको बताई हुई है। आप इसी विधि से गणपति जी का विसर्जन करें जी। जब आप विसर्जन करते हैं, चाहे घर के पानी में या बाहर के पानी में, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया नारे ज़रूर लगाएं और उन्हें बार बार नारे लगाकर कहें कि अगले बरस जल्दी आना, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा हमारे विघ्न हरता हैं। बड़े प्रेम से उनसे आशीर्वाद लेके, उनके नारे लगाकर उसके बाद ही हमें उन्हें विदाई देना है जी। आपने अगर कोई पानी जल भर के रखा हो, उस जल के छींटे आप पूरे घर में लगा सकते हैं, सिर्फ वॉशरूम को छोड़कर। और जो चावल, नारियल वगैरह रखा हो, आप चाहें तो उसमें थोड़ी दान दक्षिणा मिलाकर आप उन चीज़ों को दान भी कर सकते हैं जी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप जी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके अपने चैनल परमार्थ का शांति मार्ग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें जी। जय गणेश देवा, हर हर महादेव।